बताओ कहीं कमारे मोटेरी चाहत कड़ी लेकर आ लगाओ इस सलाम चांद के हाथ में हथकड़ी। ये कौन बात है? अरे मालकिन आए। सारे हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करना। ठीक 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 हम समझ गए तुम्हारे आवे लाग। सोलो चित कबले साला जो हमको मारे भी असली के ना हो। हथकड़ी लेकर आओ लगाओ। मालकन कहो दरबार मालकन इस गरीब को माफ करना। अब ये समझ लो कि आज का पासा महामंत्री प्रताप सिंह के हाथ में है। ये बात सच कहते हो? अब ये जैसा नचाएगा हम लोग वैसे नाचेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले का खेला है। ठीक है मैया, इस गरीब को माफ करना और इस हथकड़ियों को अपने हाथ में पहन लो और जैसा कहे इसकी आज्ञा का सिरोधार करो। जो समय आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है। साले हबूड़े कहीं के महारानी के सर से इसका ताज छीन लेगा। आइएगा दोस्तों, आज पासा महामंत्री प्रताप सिंह के हाथ में है। जिस मखमली गद्दों पर चंद्रभा महारानी को होना था, आज वो जेल के पीछे है और इस्तेफाक किस मोड़ पर लाएगा आप लोगों को संगीत बताएगी। प्रताप सिंह, ताज हमारे हाथों में है। क्या लीला है महाराज, तुमने क्या किया? अरे नैया
क्या रे? आपके आदेश अनुसार चंद्रप्रभा जिंदान के पीछे आओ। गोली नहीं दिखावा करो, बंदूक नहीं दिखावा करो, बंदूक नहीं दिखावा करो, बहुत डराई जाए। अगर साले मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश किया तो इस बंदूक की सारी गोली साले तुम धर्म पकड़े नहीं पायो, बंदूक हुआ है, गोली हिया है। हमें तुम देर में मंत्री प्रताप सिंह नाम है मेरा। क्या रे? लोग देखो मालिक तुम्हारे पीछे गर्दा उड़ा रहा है, सफाई कर्मचारी मेरे इस दरबार का नौकर है। तो खड़े नहीं हो, तुम्हारे झाड़ू मार दे। मंत्री प्रताप को जमाना, ये जमाने में दम नहीं, और आज जमाना हमसे, हम जमाने से। बहुत सही, क्या बात है। अबे लो, हाँ मालिक। अरे हम साले ठाकुर जरा दूसरे किस्म के हैं, समझे? हरदम साले वही बदतमीजी। ना झरियाई था तो हम कहला जाला लगा यहाँ झरिया दी। और तुम नंबरदार मारा ना करो, हमका लगा तुम असीले के ना हो। क्यों बे साले हराम जादे, फिर हरदम बदतमीजी। साली गरम आनी जी में आता है साले तेरे। गोली हिया है, छुछी है, छुछी है, गोली हिया है, गोली हिया है, दगीना दगीना। हाँ मैं जा रहा हूं स्नान करने। हाँ स्नान करके कपड़े बदल कर इस दरबार में आऊंगा। हाँ और इस सिंहासन की साफ सफाई कर देना। आपका आदेश सलाखों पर। जब मैं आऊंगा तो इस सिंहासन पर बैठूंगा, तब कहलाऊंगा यहाँ का महाराज। विरोधी की कनपटी पर और विरोधी की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा। तब दबा है, तब दबा था, और तब दबा विरोधी की करपटी पर कट्टा तना रहेगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। और कौनो मिला नहीं इनका, नहीं दबदबा इनकी गाड़ी में खोन दे। आइएगा दोस्तों, इधर महामंत्री प्रताप सिंह चंद्रप्रभा को जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद इधर उज्जैन में तांत्रिक त्रिकाल देव अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर रहा होता है। और सिद्धियों को प्राप्त करके वो क्या हासिल करना चाहता है, आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये है तांत्रिक त्रिकाल देव। और इस बोले हमारे, और इस बोले हमारे बच्चे
इधर तांत्रिक त्रिकाल देव अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर रहा होता है और प्राप्त करके क्या हासिल करना चाहता है अपने सभी गुरु भाइयों के साथ आप लोगों को सीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो ये रहे तांत्रिक त्रिकाल देव। जिसे गर्भ से जन्मा कोई भी प्राणी मार नहीं सकता। और ये त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ अपनी शक्तियों के द्वारा। ये त्रिकाल देव कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। अगर मैं मरूंगा तो अपनी तांत्रिक शक्तियों द्वारा तैयार किए गए लक्ष्मी खंजर से और उस खंजर के बारे में शमशान घाट में किसी मर्दे को नहीं मालूम कि वह खंजर और शमशान के किस रूप में बसाया गया है। और इन शमशान घाट के मर्दों को मालूम हो जाए उससे पहले मैं आज उस खंजर को ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां कोई पहुंच नहीं सकता। अरे चिंगारी गुरुदेव तू भी नहीं मरेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल। गुरुदेव कहा था हरि महादेव, हर हर महादेव, को बुलाऊंगा और उसे बुलाकर उस तिलस्मी खंजर को उसके हवाले करूंगा। और मैंने अपनी जादुई शक्ति द्वारा एक नई दुनिया का आविष्कार किया है जिसका नाम जादुई जंजाल है। और मैं उस खंजर को महामाया के हवाले करके उसे जादुई जंजाल भेज दूंगा। जादुई जंजाल जिसका पता किसी इंसान को नहीं मालूम कि जादुई जंजाल संसार के किस मुल्क में बसाया गया है। और अगर कोई वहां पहुंच भी गया फिर भी वो खंजर प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं महामाया को 100 साल पुरानी जर्जर बुढ़िया बना दूंगा। वो कैसे गुरुदेव? शर्त यह होगी जो जादुई जंजाल जाएगा और महामाया से शादी रचाकर तिलस्मी खंजर हासिल करेगा वही अघोरी त्रिकाल देव का वध करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं महामाया को बुलाऊंगा। तैयार हो जा। जी गुरुदेव। खोपड़ी निकाल। अरे घंटाल कहां मर गया? अरे घंटाल, घंटाल चला निकाल खोपड़ी निकाल। ला खोपड़ी ला, ये खोपड़ी है
इसलिए मैंने अमावस की काली रात को और शमशान में जाकर भूत और भविष्य और वर्तमान तेरा काला जान रखती है एक खोपड़ी अपनी जादुई शक्ति से महामाया को प्रकट कर महामाया को प्रकट हो, महामाया प्रकट हो, अंदर कर। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुक्म मेरे आका? आज से तुम हमारे पास नहीं रहोगी, आज से तुम जादुई जंजाल में निवास करोगी। आप जो कहेंगे मेरे आका। ये मेरी मौत का सामान है, इसे तिलस्मी खंजर कहते हैं, जिसे मैंने अपनी जादुई शक्ति से तैयार किया है। इसे अपने पास संभाल के रखना। ठीक है। और आज से तुम जादुई जंजाल जाओ और वहीं पर राज्य करो। जाओ महामाया, जाओ। मेरे आका। हेलो, एक बात तो मैं तुमसे बताना भूल गया। तुम जिस समय जादुई जंजाल जाओगी और जादुई जंजाल में प्रवेश करोगी, उस समय तुम्हारा रूप एक जर्जर बुढ़िया में परिवर्तित हो जाएगा और तुम 100 साल पुरानी बुढ़िया हो जाओगी। ऐसा मत करो मेरे आका। घबराओ नहीं महामाया, घबराओ नहीं। संसार का कोई नेक प्राणी जब जादुई जंजाल जाएगा और तुमसे शादी रचाकर ये तिलस्मी खंजर हासिल करेगा, तभी अघोरी त्रिकाल देव मारा जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। जाओ और उस समय तुम अपने खुद असली रूप में आ जाओगे। जाओ। जादुई जंजाल कौन जाएगा? और अगर कोई चला भी गया, तू जाएगा, क्या करेगा? तू चला भी जाएगा तो भी हासिल नहीं कर सकता उस तिलस्मी खंजर को। इसलिए कि अगर तू तिलस्मी खंजर हासिल करना चाहेगा तो पहले महामाया से शादी रचाएगा। और तब आप बताइए तो हम अब कर ले गुरुदेव। वो 100 साल पुरानी जर्जर बुढ़िया हो जाएगी। बुढ़िया बुढ़िया तो को शादी करी दे। और जो बुढ़िया से शादी नहीं करेगा तिलस्मी खंजर नहीं पाएगा। और अगर तिलस्मी खंजर नहीं पाएगा तो क्या घोरी त्रिकाल देव नहीं जाएगा। क्या बात है। आओ ये गिरफ्त जाओ, क्योंकि मुझे एक इच्छाधारी नाग की जरूरत है। और वो इच्छाधारी नाग जिस दिन हमारे हाथ लग जाएगा, मैं उसकी मणि हासिल करके सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। आओ महायज्ञ की तैयारी करो। आओ। हर हर महादेव। जिंगाल। हाँ। अरे घाट छोलो महादेव। अरे में घास छोलोगे, गधी बना दूंगा और जिंगाल को गधा बनाकर तेरे पीछे छोड़ूंगा। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, नहीं तो हमारी कांच निकाल ले है ये साला। चलो आओ पूंजा में बैठो। चलो पूजा बैठो, ऊपर बैठो। कविच्छाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम त्रिकाल
मैं तुम्हें नमन करता हूं। बोलो त्रिकाल, आखिर आपने मेरा आवाहन किस लिए किया भक्त? मुझे एक इच्छाधारी नाग की आवश्यकता है। जिस दिन वो इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लगेगा, मैं उससे मणि हासिल करके संसार का शक्तिशाली इंसान हो जाऊंगा और सारे पर हमारा साम्राज्य होगा। चारों तरफ हमारी जय जयकार होगी। भक्त त्रिकाल, मैं जानता हूं कि तूने मुझे और मेरी आज्ञा वर्षों से करता आया है, लेकिन त्रिकाल, जिस नाग इच्छाधारी नाग की तलाश में तू है वो तुझे मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ पलों की और प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ पलों की। हाँ त्रिकाल। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मैं जब तक अपनी मंजिल नहीं पा जाऊंगा तब तक आपकी आराधना करता रहूंगा। हे शिष्यों, महाकाल का आदेश है कि अभी उस नाग को पाने के लिए हमें कुछ समय लगेगा, तब हमें वो इच्छाधारी नाग प्राप्त होगा। आओ चलते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय नमः, जय नमः। तुमने कहे समझे हवा छोड़ के आ जाए। आइएगा दोस्तों, इधर तांत्रिक त्रिकाल देव अपनी सिद्धियों करके हेलो स्टॉप। और हमारे कंपनी मालिक मानिए हमारे भैया मनसाराम जी, अगर हमारी आवाज सुनते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हमारी छोड़दारी में आ जाए, क्योंकि उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइएगा दोस्तों, इधर तांत्रिक त्रिकाल देव अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके इच्छाधारी नाग नागिन की मणि की तलाश में होता है। इधर महारानी चंद्रप्रभा जेल में होती है, महाराज पत्थर के हो जाते हैं, महामंत्री प्रताप सिंह अपना रंग बदल देता है। आइएगा दोस्तों, इस राज्य में वफादार होते हैं सेनापति विजय सिंह। आइएगा, कुछ कर्मचारी सेनापति सेनानायक सेनापति विजय सिंह के पास पहुंचते हैं और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया। हेलो, काफी समय हो गया इस बादल पर मुझे, ठीक है कुछ समय और व्यतीत करता हूं, उसके बाद राज दरबार की तरफ प्रस्थान करूंगा, क्योंकि महाराज और राजमाता के कोई समाचार मुझे अब तक नहीं मिले। इसलिए थोड़े समय के पश्चात मैं राज दरबार की तरफ चलूंगा। और मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का तड़प रहा हूँ
और इतना घबराए हुए क्यों हो? आखिर क्या बात है द्वारपाल? ये मत पूछिएगा, ये गुलाम अपने प्राणों को बचाकर किस तरह से आपके पास आया। अरे द्वारपाल, हमारे होते हुए तुम्हारे प्राण संकट में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोलो क्या बात है? सेनापति सेनानायक, इस गुलाम के प्राण संकट में नहीं, ये पूरा तख्त तो ताज संकट में आ गया है मेरे प्रभु। द्वारपाल, कुछ बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर बात क्या है? आपके आने के बाद इत्तेफाक ऐसा बदला, आंधी का एक ऐसा झोंका आया कि उज्जैन का सब कुछ उड़ाकर लेकर चला गया। क्या हुआ हमारे उज्जैन को और हमारा महाराज? और क्या हुआ? आपके आने के बाद न जाने क्या हुआ, किसकी नजर लग गई, महाराज पत्थर के हो गए। क्या? महाराज पत्थर के हो गए? महाराज पत्थर के हो गए। पत्थर के हो जाने के बाद महामंत्री प्रताप सिंह अपना गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा, वहां का राजा बन बैठा। समझ गया द्वारपाल, समझ गया। तैयारी सबका सुन है और सरहद के दरमियान और महाराज पत्थर हुए और टका किया आती। महाराज और ये पत्थर हुए और टका किया आती। घबराओ नहीं, अब ये आपके महाराज का गुलाम जीवित है और आप चिंता न करें, लेकिन हाँ, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उस महामंत्री प्रताप सिंह हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके मैं साथ दूंगा, लेकिन महाराज पत्थर हो जाने के बाद महामंत्री प्रताप सिंह राजा बन बैठा, महारानी जिंदान के पीछे है। क्या महारानी जिंदान में? जिंदाल में है। और ये गरीब, ये गुलाम बड़ी आशा लेकर आया है कि सेना नायक सेनापति विजय सिंह महारानी को उस कैद से रिहा करवाएंगे और इस उज्जैन के तख्तो ताज को फिर दोबारा चमकाएंगे। आप द्वारपाल, अब वक्त आ गया है, मैंने महाराज का नमक खाया है और महाराज के साथ महामंत्री ने गद्दारी किया, लेकिन ये सेनापति गद्दारी नहीं कर सकता। सुनो मेरी बात, बोलिएगा। कि फर्ज सेनापति का फर्ज सेनापति का अब और मुझको निभाना
इस समय का इंतजार करते हुए समय के अनुसार राजमाता को हम आजाद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय महामंत्री प्रताप सिंह उज्जैन का सम्राट महाराज बन बैठा है। जितने भी कर्मचारी हैं उसके अंडर में है। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। अगर इस कार्य में आप सफल हो गए तो इस गरीब की प्रार्थना है कि आपकी आयु हजारों वर्ष लंबी हो।